टोल प्लाजा। जम्मू कश्मीर में तरना ब्रिज के कोलैप्स होने के बाद से दो टोल प्लाजास पर टोल की कटौती को लेकर बहुत ढोल नगाड़े बजाए गए कि देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री की इंटरवेंशन के बाद दो टोल प्लाजास पर टोल कम कर दिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात करने के बाद। और टोल घटाया कितना गया है, जब ये मालूम करने की कोशिश की तो मालूम ये चला कि कहीं पर 25 रुपए और कहीं पर 30 रुपए। यानी कि अगर ठंडीखुई टोल प्लाजा पर बात की जाए और साथ ही में जो लखनपुर पर टोल प्लाजा है उनकी बात की जाए तो ठंडीखुई में टोल जो है वो 65 रुपए वन साइड का और 100 रुपए डबल साइड का कर दिया गया है। पहले 85 और 125 हुआ करता था, यानी एक तरफ 15 रुपए की कटौती, एक तरफ 25 रुपए की कटौती देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर अगर लखनपुर टोल प्लाजा की बात की जाए तो जहां पहले टोल 100 और 155 हुआ करता था, वहीं टोल घटाकर 85 और 125 कर दिया गया है। यानी कि मुश्किल से यहां पर भी 15 और 30 रुपए की कटौती देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए हमारे बिल्कुल बगल की स्टेट की, हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी उसी तरीके से कुदरत का कहर देखने को मिला जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में तरना ब्रिज कोलैप्स हुआ जिसकी वजह से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर जो रेगुलर मूवमेंट होती थी वो रुक गई। ऑल्टरनेट रूट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पानी का बहाव तेज आया, वो ऑल्टरनेट रूट भी बह गया। आज के समय में सिचुएशन वहां पर यह है कि लोगों को एक और ऑल्टरनेट रूट से जो है अपनी गाड़ी निकालनी पड़ती है, खड्ड के बीच में से जो है अपनी गाड़ी निकालकर फिर जाना पड़ता है और कई हैवी व्हीकल्स जो है वो वहां से क्रॉस ही नहीं करती। उसी तर्ज पर जैसा जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, उसी तर्ज पर जो है डैमेज हिमाचल प्रदेश में भी हुआ। लेकिन वहां डिप्टी कमिश्नर जो सोलान के हैं, उन्होंने सेक्शन 34 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की ताकतों का इस्तेमाल करते हुए जो टोल प्लाजा सनवारा में था उसे क्लोज कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट टिल नेशनल हाईवे इज रिस्टोर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि एक तरफ यहां पर केंद्र मंत्री की इन्वॉल्वमेंट के बाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात करने के बाद 20 से 25 रुपए या मैक्सिमम 30 रुपए टोल घटाया जाता है, और वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में एक डिप्टी कमिश्नर जो है अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके टोल प्लाजा बंद कर देते हैं तब तक जब तक नेशनल हाईवे जो है वो रिस्टोर नहीं हो जाता। ये ऑर्डर मेरे पास है, अगर किसी को शक है तो वो इस ऑर्डर की कॉपी भी देख ले। इस ऑर्डर में साफ तौर पर यह लिखा गया है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है सोलान के, उनके द्वारा, कि क्योंकि वो चेयरमैन भी है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने ये कहा कि नेशनल हाईवे 5 जो है वो अलग अलग जगहों पे डैमेज हो गया है, सोलान से परवाणू के बीच में हैवी रेनफॉल की वजह से, और कंप्लीटली ब्लॉक हो गया है कोटी के इलाके में जो कसौली तहसील में पड़ता है। और ये हुआ है 2 अगस्त से। 2 अगस्त को डैमेज हुआ और ये ऑर्डर है 5 अगस्त का। 3 दिन का समय लिया डिप्टी कमिश्नर ने टोल प्लाजा को बंद करने में। आगे सुने, व्हीकलर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है अदर ऑल्टरनेट रूट्स में, क्योंकि रिपेयर और रेस्टोरेशन का काम जो है नेशनल हाईवे पे चल रहा है। इसके चलते आसपास की ग्राम पंचायत से और अलग मीडिया न्यूज में ये आया है कि लोकल रेजिडेंट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो 4 लेन है सोलान से परवाणू के बीच में वो अलग अलग जगह पर डैमेज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को टोल चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। जनरल पब्लिक ने अपनी रिजेंटमेंट जताई है कि टोल कैसे कलेक्ट किया जा रहा है जबकि नेशनल हाईवे ओपन ही नहीं है, और इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है। यानी कि मामला वही जो जम्मू कश्मीर में भी हुआ, तरना ब्रिज कोलैप्स हुआ, लोगों ने हंगामा किया कि हमारे पास तो जाने का रास्ता ही नहीं है, हम टोल किस चीज का पे करें। लोकल मीडिया ने कवर किया, पंचायतें हो, ये सरपंच हो, डीडीसीज हो, बीडीसीज हो, सभी ने हंगामा किया कि जब नेशनल हाईवे पर चल ही नहीं पा रही है गाड़ी तो आखिर हम टोल किस चीज का दे। वही परेशानी जो बाकी जनता ने ये भी उठाई कि जब तक दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है तब तक किस तरीके से आप टोल वसूल कर रहे हैं, क्योंकि चलने लायक तो नेशनल हाईवे बचा नहीं है। जगह जगह पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, जगह जगह पर जो है नेशनल हाईवे सिंगल लेन हुआ पड़ा है, और बारिश होने की वजह से इस नेशनल हाईवे चलने लायक बिल्कुल नहीं बचा है जम्मू कश्मीर में भी। यानी कि वही सूरत हाल हिमाचल में, वही सूरत हाल जम्मू कश्मीर में, लेकिन टोल जम्मू कश्मीर में वसूला जाएगा और हिमाचल में एक डिप्टी कमिश्नर अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके उस टोल को बंद कर देगा, ये कहते, वो भी 3 दिन के अंदर। वो ये कहते हुए कि लोगों से शिकायतें आई हैं कि जब हम नेशनल हाईवे पे चल ही नहीं पा रहे, ऑल्टरनेट रूट्स लेने पड़ रहे हैं, तो हम टोल किस बात का दें। तरना ब्रिज कोलैप्स होता है, लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि जब हम नेशनल हाईवे पे चल ही नहीं पा रहे तो हम टोल किस चीज का दें। लेकिन क्या चीज है जो रोकती है डिप्टी कमिश्नर कठुआ को और डिप्टी कमिश्नर सांबा को इसी सेक्शन 34 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
2005 का इस्तेमाल करने से। इस सेक्शन के भी अगर डिटेल्स में जाया जाए तो इस सेक्शन में यही लिखा हुआ है कि जब किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, किसी डिजास्टर की वजह से कहीं पर कोई डैमेज हुआ हो तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ताकतें होती हैं, क्या क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। अगर तो जो डीसी सोलान का ये ऑर्डर है ये इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन है, यानी कि उसके पास ये ताकतें नहीं है टोल प्लाजा बंद करने की, तो भी पब्लिक डोमेन में लाया जाए कि एक डिप्टी कमिश्नर अगर ये ऑर्डर निकालता है तो उस डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी अगर उसके पास वो ताकतें है ही नहीं जिनका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और अगर ऐसा है कि डिप्टी कमिश्नर ये ताकत रखते हैं कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर के चलते या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में चाहे तो टोल प्लाजा बंद कर सकते हैं, केवल इसी वजह से, सेम सर्कमस्टेंसेस में कि नेशनल हाईवे डैमेज है, नेशनल हाईवे चलने लायक नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में डीसी कठुआ और डीसी सांबा को कौन रोकता है कि वो इन ताकतों का इस्तेमाल नहीं करे। लखनपुर टोल प्लाजा और ठंडी खुई टोल प्लाजा को टेम्पररी तौर पर बंद करने के लिए जब तक तरना ब्रिज का काम कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तीसरी बात इसमें जो बहुत अहम है वो ये कि यह काम जो डिप्टी कमिश्नर अपने लेवल पर कर सकते हैं और डीसी सोलान ने अब ये ऑर्डर निकालकर एक एग्जाम्पल सेट की है कि ये काम जो है वो डीसी कर सकते हैं, इसी काम को जम्मू कश्मीर में करने के लिए एमओएस इन पीएमओ को इंटरवीन करना पड़ता है। इसी काम को करवाने के लिए एमओएस इन पीएमओ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात करते हैं, जो अखबारों में आपने खबरें भी पढ़ी होंगी। जम्मू कश्मीर की सभी टॉप अखबारों में जो है वो लीड खबर ये आई थी कि जम्मू कश्मीर में टोल प्लाजा पर जो है टोल वसूली जो की जाती है उसके रेट स्लैश कर दिए गए हैं, क्योंकि जो है एमओएस इन पीएमओ ने इंटरवीन किया और ये कहा कि जम्मू कश्मीर में तरना ब्रिज कोलैप्स हुआ है, लोगों को असुविधा हो रही है, टोल वसूला क्यों जा रहा है जब नेशनल हाईवे पे लोग चल नहीं पा रहे। तो एक्सपेक्ट तो ये किया गया था कि टोल में जो रिडक्शन भी होगी कम से कम 50%, 70% रिडक्शन होगी, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी और लोग ये कहेंगे कि अगर इतना रूट खराब है, एक तरफ कंस्ट्रक्शन की वजह से, दूसरी तरफ जो है तरना ब्रिज कोलैप्स होने की वजह से, तो कम से कम 50 to 70% टोल में रिडक्शन। बंद अगर आप नहीं भी कर रहे हैं 50 to 70% रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन कितनी देखने को मिली? 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, मैक्सिमम 30 रुपए। तो अगर ये लाइट व्हीकल्स की मैं बात कर रही हूं, जो लाइट मोटर व्हीकल्स है उनके लिए अगर मैक्सिमम ये जो रिडक्शन हुई है ये लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए वो 30 रुपए हुई है, तो आप खुद सोचे, तभी शायद से जो खबरें आई उन खबरों में रेट्स मेंशन नहीं थे। उसमें ये कहा गया था कि रेट स्लैश किए गए हैं, बताया नहीं गया था कि कितना स्लैश किए गए हैं, क्योंकि एमओएस की इंटरवेंशन के बाद भी अगर 30 ही रुपए घट रहे हैं और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में डीसी सोलान के कहने पर टोल प्लाजा ही बंद हो रहा है, तो वो क्या स्थिति दर्शाता है? वो ये स्थिति दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में वही कानून जो बाकी देश भर में लागू होता है, बाकी अलग अलग रियासतों में लागू होता है, जम्मू कश्मीर आते आते वो लखनपुर पे रुक जाता है, वहां पर टोल प्लाजा क्रॉस नहीं कर पाता, यहां पर वो कानून आके रुक जाते हैं। इसीलिए देखना यह होगा कि इस डीसी सोलान के ऑर्डर के बाद क्या जम्मू कश्मीर में भी डिप्टी कमिश्नर सांबा और कठुआ ये इनिशिएटिव लेते हैं सेक्शन 34 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ने के बाद कि क्या उनके पास ताकतें हैं टोल प्लाजा बंद करने की या नहीं, या फिर क्या केंद्र सरकार, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार डीसी सोलान के खिलाफ एक्शन लेते हैं कि जो ताकतें आपके पास है ही नहीं, आपने उसका इस्तेमाल करके ये टोल प्लाजा बंद कैसे किया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्या आपने कंसल्ट किया या नहीं किया? या नेशनल हाईवेज में कोई फर्क है? वहां का नेशनल हाईवे जो है वो अलग है, हमारा नेशनल हाईवे जो है वो बिल्कुल अलग है, इसकी अथॉरिटी किसी और के पास है, उनकी अथॉरिटी किसी और के पास है। तो ओवरऑल बात यही कि एक तरफ जहां सोलान में नेशनल हाईवे बंद कर दिया, नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा जो था वो बंद कर दिया गया है क्योंकि नेशनल हाईवे डैमेज्ड है, ऑल्टरनेट रूट्स लोगों को लेने पड़ रहे हैं। वहीं तरना ब्रिज के कोलैप्स होने के बाद चाहे लोगों को अपनी गाड़ियां खड्ड से निकालनी पड़ जाए, उसके बावजूद भी उनको 85 रुपए, 65 रुपए और डबल जर्नी का अगर देना है तो 100 रुपए, 125 रुपए तक टोल देना ही पड़ेगा रिडक्शन के बाद भी।